नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीर में। तो गाइस देखो, आज हमारी वीडियो रहने वाली है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न कराऊंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे योग निकालना, बच्चों योग निकालना होता है एक। भाई योग निकालना, किस प्रकार योग निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ भाई योग निकालना। भाई योग देखो कैसे निकाला जाता है। बच्चों अगर योग निकालने की बात करी जाती है तो खूब सारी संख्या दी जाती हैं। जैसे भाई एक है डायरेक्ट योग निकालना। योग निकालना, अब देखो इसमें क्या है भाई, अगर एक संख्या दी हुई है 1 प्लस के 2 प्लस के 3, कहाँ तक भाई, इस तरीके से 100 तक दी हुई है। 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग निकालना है तो आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होती हैं ये होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है एन प्लस के 1/2। ठीक है बच्चों, देखो एन प्लस 1/2। भाई एन का मतलब कितने नंबर है ये, भाई कितने नंबर है ये, 100 नंबर है बच्चों। देखो एन की वैल्यू 100, 100 में 1 जोड़ोगे 101/2। ठीक है बच्चों, 2 से काटो कितनी बार, 50 बार। 0 50 5 0 50 50। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से जो फाइनल उत्तर आया 50 50 हुआ। अगर 1 से लेकर एन तक के अंकों का योग निकालना है तो आपको क्या करना है, एन प्लस 1/2। ठीक है, ये देखो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, हमें क्या करना है अभी देखो, एक होता है n/2 और a प्लस के l। जहाँ पर l क्या होती है, l होती है लास्ट वाली संख्या। अब अगर लास्ट वाली संख्या की बात करी जाए बच्चों, तो ये बताइए लास्ट वाली संख्या कौन सी है भाई बच्चों। देखो लास्ट वाली संख्या की बात करी जाती है तो लास्ट वाली संख्या l 100 है। ये कौन सी है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, अब देखो एन का मान कितना है भाई, 100। 100/2 कितनी बार, 50। बच्चों 50 की गुणा करोगे 101 से, कितना आया, 50। बार बार बच्चों गलत हो जाता है, 50 50। ठीक है बच्चों, अब देखो एक होता है n/2 a प्लस l का मान होता है लास्ट वाली संख्या। a क्या होती है भाई, a होती है पहली वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए लास्ट वाली संख्या क्या है। लास्ट वाली संख्या क्या है भाई, 100। पहली वाली संख्या क्या है बच्चों, पहली वाली संख्या क्या है भाई, 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टर्म पता होनी चाहिए कि टर्म कितनी है। ये टर्म है 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्या है तो n का मान 100 है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या क्या कर देता है, इसके बाद में भी वो आपके साथ में क्या कर सकता है बच्चों, देखो सवाल को घुमा फिरा के दे सकता है। जैसे भाई हम मान लेते हैं ये, उसने बोला भाई देखो बच्चों 50 प्लस 51 डेड डैश करके कहाँ तक भाई, 100 तक। मतलब 50 से लेकर 100 तक के अंकों का योग ज्ञात करना है। अब बच्चों 50 से लेकर 100 तक के अंकों का योग ज्ञात करना है तो आप ये देखिएगा, क्या ये सवाल और ये सवाल दोनों एक हैं, नहीं बच्चों, दोनों सवालों में डिफरेंस है। क्योंकि इसमें 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग पूछा हुआ है और इसके अंदर क्या भाई 50 से 100 तक के अंकों का योग पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें 1 से लेकर जो 49 तक की संख्याएं थी वो गायब कर दी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 49 की संख्याएं जोड़ लेंगे और उसके बाद में 1 से लेकर 49 की संख्याएं घटा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे बच्चों मैंने क्या करा भाई, देखो 1 प्लस के 2 डेट डैश करके 49 तक की संख्या जोड़ ली। फिर ये था ही बच्चों आगे को देखो 100 तक। अब मैंने क्या करा था बच्चों, जो संख्याएं जोड़ी है वही संख्याएं मैंने क्या करा भाई बच्चों घटा ली। ठीक है बच्चों, देखो जो संख्याएं मैंने जोड़ी है वही संख्याएं घटा ली, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फार्मूले के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था बच्चों, एन प्लस 1/2। ठीक है भाई, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। 100 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया, 101/2। भाई कट जाएगा बच्चों कितनी बार, 50 बार। ये कितना होता है, 50 50। अब इसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पर क्या भाई, एन की वैल्यू यहाँ पर 49, 49 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा बच्चों, 50 50/2। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25। अब देखो 25 नंबर 225, हाथ से 5 12 22 आ गया, 2500 का 100 122 आ गया। मतलब बच्चों आप 12 से 25 घटा सकते हैं, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके के जो सवाल है वो
कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है यही दे। कभी कभी क्या देता है अभी देखो एग्जामिनर, कभी कभी इस प्रकार का सवाल भी दे देता है। देखो बच्चों हम दूसरा रंग ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों, नहीं नहीं ये तो नहीं चल पाएगा, यही ले लेते हैं बच्चों। देखो हमने क्या करा भाई, देखो हमने देखा पुलिस के एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया था भाई 101 प्लस के 102 डेड डैश करके कहाँ तक बच्चों 200 तक के अंकों का योग। अब देखो ये एक होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जो लगातार चलती है जिसमें संख्याएं छूटी हुई नहीं होती है। अब ये सीरीज ऐसी है जिसमें क्या करा भाई इसने संख्याएं छोड़ दी हैं और संख्याएं छोड़ने के बाद में बीच की संख्याएं पूछी हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है भाई 101 102 कहाँ तक बच्चों 200 तक के अंकों का योग ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है अभी देखो n प्लस के 1/2, ठीक है भाई, एक तरीका ये बताया मैंने आपको। अब दूसरा क्या होता है अभी देखो n/2 a प्लस के l, n/2 a प्लस के l बच्चों। अब देखो n/2 a प्लस l, n की वैल्यू क्या भाई, n की वैल्यू क्या बच्चों देखो यहाँ पे भाई 101 से लेकर 200 तक की संख्या है, तो n की वैल्यू भाई 100 है, 100/2, a का मान क्या है भाई 101, l का मान क्या है बच्चों 200, कैंसिल 50 बार। अब 50 की गुणा करोगे किससे बच्चों 301 से, ठीक है भाई 0 5 5 5 15 15,050 आई है। इस तरीके के जो सवाल है ये यूपी पुलिस के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो लगातार दी होती हैं, मतलब 1 से लेकर डायरेक्ट n तक के अंकों का योग ज्ञात करना। कुछ क्या करता है ये बीच में से संख्याएं छोड़ छोड़ के देता है, देखो जैसे इस तरीके से इसने क्या करा भाई 1 से लेकर 49 की संख्याएं गायब कर दी और 50 से लेकर 100 तक का योग पूछ लिया, ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार इसने क्या करा भाई देखो यूपी पुलिस के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये 101 102 कहाँ तक बच्चों 200 तक, इसके अंकों का योग मैंने बताया। अब इसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं बच्चों, देखो इसके बाद में भी अगर हम आगे देखते हैं तो किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे भाई बच्चों इसने बोल दिया भाई 3 प्लस के 6 प्लस के 9 कहाँ तक बच्चे प्यारे बच्चों 60 तक, इसका योग पूछ लिया। अब देखो इसका योग निकालने के लिए ये 3 के मल्टीपल है बच्चों। अब देखो 3 के अगर मल्टीपल की बात करी जाती है तो 3 के मल्टीपल है ये कितने 20 है। देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, 3 मैंने कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा है, 3 दूनी 6 और ये क्या है बच्चों 20 है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब देखो 3 भाई 20 तक के अंकों का योग निकालना बच्चों, प्यारे बच्चों 20 के अंकों का योग होता है 20 में एक जोड़ोगे कितना हो गया बच्चों 21/2 10 से कट गया बच्चों। देखो 21 या 63 630 हो गया बच्चों। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये, क्या भाई देखो ये संख्या ऐसी है जिसमें क्या भाई जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं ऐसे अंकों का योग ज्ञात करना जो कि एपी में होते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसमें डिफरेंस जो इक्वल होता है। पहली संख्या देखो अगर मैं इस तरीके का यूज करता हूँ n/2 a प्लस के l भाई n मतलब कितने नंबर है ये भाई 3 से लेकर बच्चों 60 तक है, कितने नंबर है बच्चों 3 से लेकर अगर 60 तक की बात करी जाती है तो 20 नंबर है बच्चों। 20/2 a का मान क्या है 3 और l का मान क्या लास्ट वाली संख्या कितनी बार कटा बच्चों 10 बार। भाई 10 की गुणा आप 63 से करोगे तो कितना आएगा 630 आएगा, ठीक है। देखो ये जो तरीका होता है ये फिर भी बहुत सूटेबल है, हर जगह लग जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है भाई। देखो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं 100%। आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों प्यारे बच्चों, अब मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है भाई, मतलब मैंने डायरेक्ट नेचुरल संख्याएं उठाई थी और उसके अंकों का योग करना बताया था आपको। अब मैं ले लेता हूँ वर्गों का योग ज्ञात करना कि हम वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों अगर मैं 1 का वर्ग प्लस के 2 का वर्ग डेड डैश करके बच्चों n का वर्ग कर दो, देखो ये मैं पहले बताऊंगा आपको कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये होती है नेचुरल नंबर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ बच्चों देखो कर लेता हूँ 2 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कहाँ तक बच्चों, मैंने यहाँ मान लिया भाई बच्चों, मैंने यहाँ मान लिया भाई n का वर्ग, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। देखो आप यहाँ पर 20 भी मान सकते हैं 20 का वर्ग। देखो इस प्रकार का सवाल भी बन गए। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनसे हटकर कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखने के बाद में 2-3 बार इस तरीके को सीखो
प्रैक्टिस करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई एक प्रकार का सवाल ये है, दूसरे प्रकार का बच्चों ये है। अब तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। देखो बच्चों, अगर मैं विषम संख्याएं ले लेता हूँ भाई, 1 का वर्ग प्लस के 3 का वर्ग प्लस के 5 का वर्ग, कहाँ तक प्यार है बच्चों, हमने ले लिया बच्चों 19 का वर्ग। देखो ये संख्याएं हैं, ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं रिसेंटली। अब इनके लिए क्या है भाई, देखो मैं समझाता हूँ बच्चों। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है अभी, ये सवाल ऐसे हैं जिनमें गैप है। मतलब ऊपर वाला क्या है, ये अगर बात करी जाती है तो सम संख्याओं के वर्गों का योग, भाई ये क्या है बच्चों, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं बात करता हूँ सम संख्या, सम क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है सम क्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है क्या कहलाती है बच्चों, विषम कहलाती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बच्चों इसके लिए आपको करना है n प्लस के 1 और n प्लस के 2 बाई क्या है बच्चों 6। देखो ये फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बच्चों देखो इसके लिए n प्लस के 1 और साथ में 2n प्लस के 1 बटे क्या जाएगा बच्चों 6 आएगा। देखो ये आपको ये तरीका लगाना है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और इसमें n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इस तरीके का ये तरीका आपको लगाना है। इसके बाद में अब देखो ये जो सवाल हैं ये लगातार हैं, इसमें भी जो तरीका उसने पहले अपनाया था वही तरीका यहाँ भी अपना सकता है। वो संख्याओं को छोड़ छोड़ के दे सकता है कि भाई मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल एक एक सवाल उठा लेते हैं हम प्रत्येक तरीके का, ठीक है। देखो पहले वाले अगर मैंने भाई पहला प्रश्न ले लिया बच्चों मैंने, देखो इन्हें समझो, पहले इन्हें समझो, नोट्स बनाओ हाथों हाथ। नोट्स बनाने के बाद में रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो, फिर बाद में कुछ दिन बाद रिवाइज करो। एक एक जो टॉपिक है वो आपके एकदम समझ में आता जाएगा। अगर मैं इसका ले लेता हूँ भाई बच्चों, देखो 1 का वर्ग प्लस के 2 का वर्ग, कहाँ तक बच्चों प्यारे बच्चों, भाई मैंने ले लिया भाई छोटी संख्या ले लेता हूँ मैं 20 का वर्ग, ठीक है भाई। देखो 1 से लेके कहाँ तक, नेचुरल नंबर है 20 तक। हम क्या करते हैं बच्चों, देखो n का मान 20, n प्लस 1 20 और 1 21, 2n प्लस 1 20 दूनी 40 41 बटे 6 बच्चों 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से काटोगे 10 बार बच्चों 7 7 7 चौक 28 2870 हो गया। अरे समझ आया नहीं आया बच्चा, 2870 है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें भी सवाल बना सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं बनाएगा। इसके अंदर देखो क्या खेल कर सकता है, आगे देख लेते हैं बच्चों क्या खेल कर सकता है वो। भाई मैंने लगातार 1 से लेकर n तक के नंबर दिए हुए हैं, उनका योग बनाया है। अब वो इसके अंदर क्या खेल कर सकता है, देखिए जैसे बच्चों मैंने एक से लेकर n तक के नंबर दिए थे, वो यहाँ दे देगा बच्चों। देखो 20 का वर्ग प्लस के 21 का वर्ग, डेडेस करना कहाँ था भाई बच्चों 40 का वर्ग। अगर इस तरीके का क्वेश्चन उसने दे दिया तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन उसने दे दिया है तो हमें क्या करना है बच्चों, 20 का वर्ग 21 का वर्ग डेडेस करके कहाँ तक बच्चों 40 का वर्ग। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो देखो क्या ये सवाल और एक सवाल मैं और लिखता हूँ, आपको डिफरेंस करना है क्या सेम है या फिर अलग है। अगर आप डिफरेंस करना जानते हैं तो 100% आप अपने दिमाग का यूज करके तरीका भी समझोगे, मतलब सवाल को आप समझ जाओगे कि सवाल जो है अलग अलग है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसे यहाँ से बोल देता हूँ बच्चों 1 का वर्ग 2 का वर्ग कहाँ तक बच्चों प्यारे बच्चों 40 का वर्ग। देखो एक सवाल बच्चों प्यारे बच्चों ये है और एक सवाल ये है, क्या बताइए कि दोनों सवाल एक जैसे हैं, नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या भाई देखो बच्चों, इसमें कुछ संख्याएं छुटी हुई हैं और ये क्या भाई ये लगातार है। तो सवाल है पहले बताइए एक है या अलग है, अलग है नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई, जितनी संख्याएं छुटी हुई है उतनी संख्याएं जोड़ देनी है और उसके बाद में घटा देनी है। बस इस तरीके को फॉलो करो, उसके बाद में तरीका वही है n प्लस 1 to n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब देखो जोड़ो या मत जोड़ो, बहरहाल दिमाग में ध्यान रखोगे तो थोड़ा टाइम कम बचेगा, टाइम कम लगेगा। अब मैंने देखो वैसे सिस्टम से अगर मैं करता हूँ तो बच्चों मैंने क्या करा भाई, 1 से लेकर बच्चों 19 तक की संख्याएं मैंने जोड़ दी बच्चों। देखो मैं बिल्कुल सिस्टम से बताऊंगा, मैंने क्या करा भाई बच्चों, देखो 1 से लेकर 19 तक की संख्याएं जोड़ दी और बच्चों मैंने जो संख्याएं अब जोड़ी थी मैंने
वो संख्याएं मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, घटा रहा हूँ। ठीक है भाई। अब देखो ये 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं हैं भाई, n का मान क्या भाई, और n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1/6, ये होता है इसका फार्मूला। n की वैल्यू क्या बच्चों, अब बताओ n की वैल्यू क्या है भाई प्यारे बच्चों। अगर मैं n की वैल्यू की बात करता हूँ तो भाई n की वैल्यू है 40। 40 में एक जोड़ोगे 41, 40 दूनी 80, 81/6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, ये 27 बार कटेगा बच्चों, ये 10 बार कटेगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे n का मान क्या बच्चों, प्यारे बच्चों 19, 19 में एक जोड़ोगे 20, 19 दूनी 38 और 1 39/6 बच्चों, प्यारे बच्चों देखो 3 दूनी 6, 13 बच्चों, कितनी बार कटा भाई, 10 बार। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लाई करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, क्या सवाल हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कोई भी सवाल हो, x हो, y हो, z हो, एक सवाल हो सकता है डेफिनेटली। देखो मैंने आपको बताया है किस तरीके से सवाल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। इसके बाद में मैंने क्या लिया, देखो हम अनेक प्रकार के सवाल बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा भाई, आपको संभावनाएं बता दी हैं कि इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और एग्जाम में तोड़ मरोड़ के ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं भाई। देखो मैंने बोला था भाई 2 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग प्लस के 6 का वर्ग। भाई बच्चों मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे सिर्फ सिखाना है तो मैं छोटे नंबर ले लेता हूँ, छोटे नंबर लूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या भाई, आप ये बताइए भाई ये क्या है, 2 4 6 क्या होती है, सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 सम संख्याएं होती हैं, मतलब व्हाट इज इवन, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं सम संख्या कहलाती हैं बच्चों। अब इसे करने का तरीका मैंने आपको बताया था भाई, अगर मैं देखूंगा तो यार ये संख्याएं 5 है, लेकिन मुझे ये नहीं देखना है कि संख्या 5, मुझे लास्ट वाली नंबर देखना है, n प्लस के 1 n प्लस के 2/6। इसके लिए आपको ये तरीका यूज करना है, और यहाँ पर n का मान जो होता है लास्ट वाली संख्या होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये संख्याएं अगर सम है तो पहली सम संख्या से स्टार्ट है या नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से है या नहीं है, बीच में से तोड़ के भी दे सकता है बिल्कुल। n का मान क्या बच्चों, प्यारे बच्चों 10 है। कोई बच्चा ये नहीं समझेगा यार ये नंबर तो 5 है तो n का मान 5 होना चाहिए, नहीं, अलग है। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना हो गया बच्चों, 11, 12/6 प्यारे बच्चों, काट दो 6 दूनी 12, कितना हो गया 220। कर सकते हैं नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या करना है बच्चों, देखो 10 का वर्ग 12 का वर्ग 20 का वर्ग। देखो इस तरीके का सवाल है, 10 का वर्ग 12 का वर्ग 20 का वर्ग। क्या इस सवाल में और इस सवाल में कुछ है, ये संख्या है क्या भाई, पहली सम संख्या से स्टार्ट है, लेकिन ये सवाल पहली सम संख्या से स्टार्ट नहीं है, मतलब इसमें कुछ सम संख्याएं ऐसी हैं जो कि दी हुई नहीं है, छोड़ रखी हैं उसने। तो हम क्या करेंगे, जितनी सम संख्याएं नहीं है दी हुई वो जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करना है प्यारे बच्चों, घटा देंगे। ठीक है भाई, आसानी से सवाल हो जाएगा। अब आप जोड़ो मत जोड़ो मेरे भाई, घटाना जरूर है, फार्मूला जरूर लगाना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस तरीके से किस अप्रोच से करते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा भाई, मैं समझाने के लिए बच्चों में 2 का वर्ग 4 का वर्ग, मतलब ये मैंने इस तरीके से लिखा ना, यहाँ पर 8 का वर्ग जोड़ दिया बच्चों। देखो 6 का वर्ग आया था, 8 का वर्ग ये जोड़ दिया। इस तरीके से ये जो गाड़ी जा रही थी हमारी कहाँ तक जा रही थी, 20 तक। अब जो मैंने देखो जोड़ा है वही मैंने क्या करा बच्चों, घटा दिया। 2 का वर्ग 6 का 4 का वर्ग 6 का वर्ग और बच्चों 8 का वर्ग, मतलब जो मैंने संख्या जोड़ी थी वही मैंने घटा दी। अब देखो बच्चों 2 से लेकर 20 तक की संख्या आई है, n का मान n प्लस के 1 और साथ में n प्लस के 2 भाई क्या भाई 6। ये तरीका मैंने मुझे यहाँ बनाना है। अब देखो मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों सवाल, थोड़ी जगह की कमी है। n का मान क्या भाई, n का मान 20 है बच्चों, प्यारे बच्चों 20 में एक जोड़ूंगा 21, और भाई कितना हो गया 22/6 है। अब देखो यहाँ पे भाई अगर मैं 2 4 6 8 जोड़ता हूँ तो ये संख्याएं 4 हैं,
लेकिन मैंने आपको बताया था n का मान जो होता है लास्ट वाली संख्या होती है। लास्ट वाली संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 8। 8 8 और 1 9, और 8 और 2 कितना प्यारे बच्चों? 10 बटे 6। काट दो। 7 दूनी 14, 15 से 40 माइनस के, ठीक है बच्चों, या 14 से 20। प्यारे बच्चों समझ आया नहीं आया? पहले मुझे बताइए सवाल समझ आया या नहीं आया? इस प्रकार के जो सवाल हैं एग्जाम के अंदर बहुत 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 ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है भाई? ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अगर मुझे एक नया सवाल लेना है तो हम क्या कर लेते हैं भाई? देखो, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, कहाँ तक बच्चों? मैंने 19 का वर्ग लिया। अब सोच रहे होंगे यार 19 का वर्ग क्यों लिया, बड़ा भी ले सकता था। भाई मुझे सिर्फ समझाना है, जितना छोटी संख्या लूँगा उतनी कम कैलकुलेशन होगी, जितनी बड़ी संख्या लूँगा उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। तरीका वही है बच्चों, देखो n प्लस के 1 और साथ में n प्लस के 2/6। n का मान क्या है बच्चों? देखो n का मान क्या है भाई? 19। 19 में 1 जोड़ूंगा 20, 19 2 21 बटे 6। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, कितनी कट गया? 10 बार, 9 से 63। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एक सवाल ये था। अब इसी के अंदर अगर मुझे और सवाल काटना है, काट के करना क्या होगा बच्चों? देखो ये सवाल क्या है? ये संख्या लगातार दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? लगातार दिया हुआ है। और अगर मैं इसे काट लेता हूँ, मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं कर लेता हूँ कि 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 19 का वर्ग, तो क्या मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों सवाल एक जैसे हैं? भाई इसमें लास्ट वाली संख्या आपकी 19 है, 19 है, इसमें भी लास्ट वाली संख्या 19 है, और दोनों में वर्गों का योग पूछा हुआ है। ये बच्चों विषम संख्याएं हैं, मतलब जो संख्याएं 2 से नहीं करती हैं, ये भी बच्चों विषम संख्याएं हैं। क्या दोनों सवाल एक जैसे हैं? अगर आप ये पहचान पाते हैं कि दोनों सवाल एक जैसे नहीं है तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये देखिएगा कि ये सवाल ऐसा है जिसमें पहली विषम संख्या दी हुई है, पहली संख्या से स्टार्ट है और एक निश्चित मतलब 19 संख्याओं के वर्गों का योग तक दिया हुआ, आपको मान निकालना है। इसमें क्या बच्चों? इसमें स्प्लिट संख्याएं, मतलब बीच की संख्याएं छोड़ रही हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई? देखो तरीका वही होता है, n+1 n+2/6, लेकिन क्या करना है बच्चों? आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं छोड़ी हैं वही जोड़ देनी है और बाद में वही घटा देनी है। आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो अगर मैं करूँगा इस सवाल को तो मैं क्या करूँगा बच्चों? देखो मैंने क्या करा भाई, मुझे पता था एक का वर्ग, 3 का वर्ग, मतलब इस तरीके से ये ना बच्चों 9 का वर्ग मैंने जोड़ लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने जोड़ लिया। ये जो सवाल था मेरा इस तरीके से था, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ बच्चों, और बाद में मैंने जो जोड़ा है बच्चों वही क्या कर देना है बच्चों? मुझे घटा देना है। अब देखो n का मान क्या होती है बच्चों? लास्ट वाली संख्या, यहाँ पे n का मान क्या है भाई? 19। 19 और 1 20, 19 और 2 21 बटे 6। बच्चों प्यारे बच्चों, यहाँ पे n का मान क्या है भाई? लास्ट वाली संख्या होती है 9, 9 और 1 10 और 9 और 2 11 बटे 6। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन के बाद आपका सवाल आसानी से बन सकता है, बिल्कुल 100%। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैंने आपको बताया एक संख्या होती है जो रेगुलर दी हुई होती है, और एक सवाल होता है जो स्प्लिट करके दिया होता है, मतलब कुछ संख्याएं मिसिंग होती हैं दी हुई, मिसिंग के बाद में कुछ टर्म देगा, आपको समझना है कि जो टर्म नहीं है दी हुई वो आप लिखिए या मत लिखिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो टर्म नहीं है दी हुई उन्हें बाद में घटाने के बाद मुझे मतलब उनका योग घटाना है। ठीक है भाई, देखो आप देख लीजिएगा ये दो प्रकार की पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई भी सवाल इनसे बचकर नहीं जाएगा। अब आगे चल लेते हैं बच्चों। देखो अब मैंने बोला घनों का योग निकालना, देखो अगर मैं घनों का योग निकाल लेता हूँ तो उसके बाद में आपकी जो योग का जो जितने भी चांस होते हैं, जितनी भी फॉर्म होती हैं, एक भी सवाल बचने वाला नहीं है। जैसे
अगर मैं ले लेता हूँ बच्चों देखो घनों का योग, सॉरी, 1 का घन, 2 का घन, n का घन बच्चों देखो n+1/2, इसका क्या करना है बच्चों, वर्ग करना है। देखो बच्चों 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, n का घन, इस तरीके का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो मैंने 1 का घन कर दिया, 2 का घन कर दिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों 10 का घन। अब देखो बच्चों 10 और 1 11/2 बच्चों कितना है भाई 55। बच्चों देखो 55 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 भाई, 5 और 1 36, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। कभी कभी मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी क्लासें लेते रहूँगा कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, घन कैसे निकाले जाते हैं, तथा कैलकुलेशन को कैसे जल्दी किया जाता है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर किसी का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकाल देते थे बच्चों। देखो भाई मैंने 15 ले लिया बच्चों, 15 के बाद में 25 ले लिया, 35 ले लिया, देखो इनमें क्या था भाई इकाई अंक 5 था, आपको कैसे निकालना है। देखो बच्चों 5 का वर्ग 25, आप ऐसे रख लीजिएगा बच्चों, 1 के बाद में 2 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 2। देखो बच्चों 5 का वर्ग कितना होता है भाई बच्चों 25, 5 का वर्ग 25 होता है। अब भाई 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 दूनी 6, ठीक है भाई। अब देखो 5 का वर्ग कितना होता है भाई 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 12, 5 का वर्ग 25, 4 के बाद क्या आता है बच्चों 5, तो 5 चौक 20। इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं बच्चों, एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।